गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेगा आज से 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। और एडिटोरियल एक दिन, दैनिक जागरण एक दिन, हिंदुस्तान टाइम्स एंड सभी प्रकार के एडिटोरियल्स प्रत्येक दिवस आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि हम प्रतिदिन आपके लिए डिक्टेशन लेकर आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल 240 के कठिन वर्ड्स और उनके आउटलाइंस पर। तो जो लॉकडाउन हुआ है उस पर आधारित है डिक्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जागरण से लिया गया है। दिन के अंदर, तो दिन दे दिया का शब्द चिन्ह होता है और के अंदर का रूल, अगर आपने रूल पढ़ा हो तो के अंदर जैसे दो गुना तिगुना करते हैं वैसे ही के अंदर के लिए हम जस्ट न लिख देते हैं बगल में नीचे, तो वो अंदर पढ़ा जाता है। अगर शब्द के नीचे लिखते हैं तो दो गुना पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी शब्द के अंदर या नंबर के अंदर लिखते हैं तो दो गुना, तीन गुना, चार गुना ऐसे पढ़ते हैं। और शब्द के बाद आते हैं तो के अंदर पढ़ते हैं। संबोधित करते हुए, तो संबोधित के लिए संबोधन, संबोधित ये हमने बताया था आउटलाइन आपको, और इसमें करते हुए हमने जोड़ दिया है। लॉकडाउन, तो ल पे आ की मात्रा है इसलिए लाइन के ऊपर लिखेंगे और ड फिर न लिखेंगे, तो ये हो गया लॉकडाउन। नेक्स्ट है विकराल, तो व को हम शॉर्ट हैंड में ब भी लिख सकते हैं, ब क में र का आंकड़ा फिर ल, तो ये हो गया विकराल। धारण कर गया है, तो ध पे आ की मात्रा इसलिए लाइन के ऊपर लिखेंगे ध र फिर न, क में र का आंकड़ा। और गया है के लिए तो आप जानते ही होंगे, व लिखते हैं और फिर है का आंकड़ा लगा देते हैं। नेक्स्ट है आत्मसात करनी होगी की, तो आत्मसात के लिए अ पे जैसे आ की मात्रा हो या फिर आ लिखा हो, तो आ लिखा हुआ है तो लाइन के ऊपर फिर म, फिर श और त, और इसी में हम करनी होगी की जोड़ देंगे। तो हाई स्पीड लिखने में थोड़ी सी मदद मिलती है, क्योंकि हम अलग अलग लिखते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट है मानसिक रूप से, तो मानसिक लिखा हमने और रूप से के लिए रूल होता है, र को कट करते हैं फिर स का सर्कल बनाते हैं। अनुशासन के साथ, तो अनुशासन लिखा और के साथ का रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जीवन मरण, तो जीवन का शब्द चिन्ह एंड म से कट कर दिया, क्योंकि कूट वाले शब्द होते हैं, पहले वाले को पूरा लिखते हैं एंड दूसरे वाले के पहले अक्षर से कट कर देते हैं। लक्ष्मण रेखा से, तो लक्ष्मण ल, छ और म, यानी लक्ष्मण पूरा लिखा हमने, रेखा के लिए र से। और अगर आप र से कट करें या फिर र को सीधे लिखें तो ज़्यादा बेटर तो पहला वाला होता है, क्योंकि अगर हम कट करेंगे तो हमें पेन या पेंसिल उठाना पड़ेगा, लेकिन सेकंड अगर माध्यम से लिखते हैं तो हम उसी तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति को भी हम एक साथ लिख सकते हैं, स क प लिखा हमने और शक्ति का शब्द चिन्ह इसमें जोड़ दिया। स्वास्थ्य कर्मी, अगर हम स्वास्थ्य शब्द चिन्ह लिखेंगे तो कर्मी अलग लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने दोनों एक साथ लिखा है और बहुवचन की बिंदी लगा दी है। तो अब बढ़ते हैं हम डिक्टेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट, फिर 90, फिर 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी पेड सीरीज़ को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें आपको डिक्टेशन डेली दिए जाते हैं सुबह 8 बजे, एंड उसके साथ ही आपको वेबसाइट दी जाती है जिसमें आप टाइप करके अपनी गलतियाँ खुद देख सकते हैं। तो उसे ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको मैसेज करना है, वो वही मैसेज करें जो ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आपको जीएमएस के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके मैसेज करना है, ठीक है। आपको जो भी जीएमएस के बारे में पूछना हो आप यहाँ कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट या फिर हमारी पेड सीरीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने 5 दिन के अंदर दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरे देश को 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने की जो घोषणा की, वह यही बताती है कि कोरोना वायरस से उपजा संकट बहुत गंभीर रूप ले चुका है। इस गंभीरता
को प्रधानमंत्री ने हर संभव तरीके से न केवल रेखांकित किया बल्कि देश की जनता को समझाने के साथ चेताया भी। ऐसा करना आवश्यक हो गया था क्योंकि फिलहाल हालात काबू में आते नहीं दिखते। चूंकि यह एक ऐसा संकट है जो पूरी दुनिया में विकराल रूप धारण कर गया है, इसलिए भारत सरीखे विशाल आबादी वाले देश के लिए एक कदम आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना अनिवार्य हो गया था। 3 सप्ताह का कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन इसी अनिवार्यता की पूर्ति के लिए है। इस लॉकडाउन को सफल बनाने की जितनी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी एजेंसियों पर है, उतनी ही जनता पर भी। यह बात देश के हर नागरिक को आत्मसात करनी होगी कि अपने और देश को बचाने का कारगर उपाय यही है कि हर कोई अपने घर पर ही रहे, लोगों को बिना समय गंवाए इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए कि उन्हें अगले 3 सप्ताह घर पर रहकर एक तरह का तप करना है। कितनी भी कठिनाई आए, इस तप को संयम और अनुशासन के साथ इसलिए पूरा करना होगा क्योंकि राष्ट्र के जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। निसंदेह 3 सप्ताह तक खुद को अलग थलग करना और कई तरह की लक्ष्मण रेखाओं से बांधे रखना एक कठिन काम है, लेकिन जब संकल्प प्रबल हो तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। अपनी इस संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए हम सभी को इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब हमारे सामने धैर्य धारण करने की चुनौती आ खड़ी हुई है, तब हमारे जैसे कुछ लोग कर्तव्य के कठिन पथ पर इसलिए डटे हैं ताकि सब सुरक्षित रहें। इनमें चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिस कर्मी एवं मीडिया कर्मी तो हैं ही, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में लगे लोग भी हैं। चूंकि 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा के बाद तमाम लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर आशंका से घिर गए हैं, इसलिए शासन प्रशासन को उसे भी प्राथमिकता के साथ दूर करना होगा और साथ ही इन वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। यही काम समाचार पत्रों के प्रसार को लेकर भी करना होगा ताकि अफवाहों को रोका जा सके। लॉकडाउन के दौरान अपेक्षित पाबंदियों का सही तरह पालन हो, इसके लिए जनता की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति होते रहना जरूरी है।
80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने 5 दिन के अंदर दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरे देश को 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने की जो घोषणा की वह यही बताती है कि कोरोना वायरस से उपजा संकट बहुत गंभीर रूप ले चुका है। इस गंभीरता को प्रधानमंत्री ने हर संभव तरीके से न केवल रेखांकित किया बल्कि देश की जनता को समझाने के साथ चेताया भी। ऐसा करना आवश्यक हो गया था क्योंकि फिलहाल हालात काबू में आते नहीं दिखते। चूँकि यह एक ऐसा संकट है जो पूरी दुनिया में विकराल रूप धारण कर गया है, इसलिए भारत सरीखे विशाल आबादी वाले देश के लिए एक कदम आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना अनिवार्य हो गया था। 3 सप्ताह का कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन इसी अनिवार्यता की पूर्ति के लिए है। इस लॉकडाउन को सफल बनाने की जितनी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी एजेंसियों पर है, उतनी ही जनता पर भी। यह बात देश के हर नागरिक को आत्मसात करनी होगी कि अपने और देश को बचाने का कारगर उपाय यही है कि हर कोई अपने घर पर ही रहे। लोगों को बिना समय गवाए इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए कि उन्हें अगले 3 सप्ताह घर पर रहकर एक तरह का तप करना है। कितनी भी कठिनाई आए, इस तप को संयम और अनुशासन के साथ इसलिए पूरा करना होगा क्योंकि राष्ट्र के जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है। निसंदेह 3 सप्ताह तक खुद को अलग थलग करना और कई तरह की लक्ष्मण रेखाओं से बांधे रखना एक कठिन काम है, लेकिन जब संकल्प प्रबल हो तो उसे पूरा करना आसान हो जाता है। अपनी इस संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए हम सभी को इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब हमारे सामने धैर्य धारण करने की चुनौती आ खड़ी हुई है, तब हमारे जैसे कुछ लोग कर्तव्य के कठिन पथ पर इसलिए डटे हैं ताकि सब सुरक्षित रहें। इनमें चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी एवं मीडिया कर्मी तो हैं ही, आवश्यक सेवाओं की पूर्ति में लगे लोग भी हैं। चूँकि 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा के बाद तमाम लोग आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर आशंका से घिर गए हैं, इसलिए शासन प्रशासन को उसे भी प्राथमिकता के साथ दूर करना होगा और साथ ही इन वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी। यही काम समाचार पत्रों के प्रसार को लेकर भी करना होगा ताकि अफवाहों को रोका जा सके। लॉकडाउन के दौरान अपेक्षित पाबंदियों का सही तरह पालन हो, इसके लिए जनता की न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति होते रहना जरूरी है।
डिक्टेशन समाप्त हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।